नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मोबाइल दुकानदार को गोली मारने वाले 5 गिरफ्तार। एसआईआर की तैयारियों पर हुई समीक्षा बैठक। चेयरमैन के पति को पुलिस ने पकड़ा। स्ट्रीट लाइट के खंभे में आया करंट, कई लोगों को लगा झटका। बाल दिवस पर मनाया गया चाचा नेहरू का जन्मदिन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस ने मोबाइल दुकानदार को गोली मारने की घटना का 3 दिन बाद खुलासा कर दिया। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई सफेद कार को बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि 12 नवंबर की शाम सदर कोतवाली के देवरिया खास के मंगनी टोला में एक मोबाइल दुकानदार की हत्या हुई थी। राहुल चौरसिया सीसी रोड स्थित अपनी दुकान पर मौजूद थे, तभी कुछ युवक मोबाइल बनवाने आए। काम पूरा होने पर जब राहुल ने पैसों की मांग की तो युवकों से विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान अवैध असलहे से गोली चला दी गई, जिससे राहुल जख्मी हो गए। राहुल के छोटे भाई की तहरीर पर सदर कोतवाली में 5 नामजद और 3 अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि आरोपी भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें दबोच लिया। इनकी गिरफ्तारी अहिर चौराहे के पास से की गई है, जो बेलटाड़ रोड स्थित परसिया के पास स्थित है। गिरफ्तार आरोपियों में आशीष पांडे, यह रामनाथ देवरिया का रहने वाला है। सजाद अंसारी, यह भी इसी क्षेत्र का है। ब्रजेश गोस्वामी, यह बेलाडार थाना गगहा गोरखपुर का रहने वाला है। और अर्पित तिवारी, यह रामनाथ देवरिया का निवासी है तथा कार्तिक पांडे उर्फ अर्थव, यह टीचर्स कॉलोनी थाना सलेमपुर का निवासी है। इन सभी लोगों पर अब पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। तलाशी के दौरान ब्रजेश गोस्वामी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है, जिसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बरहज में एक दुकान पर हाथापाई के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता और नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता जायसवाल के पति श्याम सुंदर जायसवाल को हिरासत में ले लिया। 2 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद क्षेत्राधिकारी ने दोनों पक्षों में समझौता कराया, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। हालांकि चेयरमैन पति ने हिरासत में लिए जाने की बात को गलत बताया है। नगर पालिका अध्यक्ष पर सोशल मीडिया पर की गई अशोभनीय टिप्पणी से नाराज नगर पालिका कर्मियों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान मुख्य चौक पर स्थित एक दवा की दुकान पर दवा विक्रेता निशांत कुमार जायसवाल ने श्याम सुंदर जायसवाल की हाथापाई हो गई थी और इसी को लेकर कार्रवाई की गई थी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इस दौरान एसआईआर की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी कलेक्टेरिएट के सभागार में की गई। इसमें सभी चरणों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के मामलों का बीएलओ द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर उप जिलाधिकारी एईआरओ स्तर से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्राप्त डाटा का अनुमोदन शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई गई पांडुलिपियों, जिसमें परिवर्धन, संशोधन और अपमार्जन से संबंधित प्रविष्टियां शामिल हैं, इसको निर्धारित समय में जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में भी तेजी लाने को कहा गया। उप जिलाधिकारी को गणना पत्रकों के अनुसार परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की संख्या का सटीक डाटा भी फीड कराने के निर्देश दिए गए। नगर पंचायत भलुअनी के वार्ड नंबर 12 में स्ट्रीट लाइट के खंभों में विद्युत स्पर्शाघात की घटना सामने आई है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। ये खंभे करीब 6 महीने पहले लगाए गए थे। इन खंभों में करंट उतरने की घटना से स्ट्रीट लाइट के कार्यों में अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। मोहन यादव, दीपक गुप्ता, दीनदयाल मदेसिया और वीरेंद्र गुप्ता की पत्नी सहित कई लोगों को करंट का झटका लगा। प्रभावित लोगों ने इस पर रोष व्यक्त करते हुए तत्काल विद्युत आपूर्ति रोकने और समस्या को ठीक करने की मांग की है।
बताया जा रहा है कि नगर पंचायत के ईओ अमिताभ मानी ने इस घटना को घोर लापरवाही मानते हुए विद्युत कार्मियों को तुरंत सुधार कार्य करने का आदेश दिया है। बाल विवाह को लेकर भले ही जागरूकता कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, इसके बावजूद भी बाल विवाह नहीं रुक रहा है। एक माह के अंदर 3 मामले जिले में इस तरह के आए हैं। एक मामलों में 4 लोगों को पुलिस ने जेल भी भेजा है, जबकि अन्य मामलों में पुलिस की जांच चल रही है। खास बात यह है कि जिले में इन दिनों नाबालिग बेटियों का राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में सौदा करने वाला दलालों का गिरोह सक्रिय है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी अच्छे घर में कराने का झांसा देकर बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनपद के पथरदेवा विकास खंड स्थित जूनियर हाई स्कूल बघौच घाट और देवता देवी महिला महाविद्यालय अहरौली बघौच घाट में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह आयोजन आधुनिक भारत के निर्माता और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और केक काट कर की गई। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें भाषण, प्रतियोगिता, नृत्य और गीत शामिल थे। प्रतिभागी छात्राओं ने पंडित नेहरू के विचारों, बच्चों के प्रति उनके प्रेम और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। प्रधानाध्यापक अशरफ अली खान ने इस अवसर पर कहा कि पंडित नेहरू बच्चों के अधिकारों और शिक्षा सुधार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बच्चे राष्ट्र की नींव होते हैं, इसलिए उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ओपीडी करने के जगह आधा दर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर अक्सर सीएमओ ऑफिस में जमे रहते हैं। बाल रोग, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, गायनी के डॉक्टर एसीएमओ डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात हैं। शासनादेश के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों को हर रोज 2 घंटे ओपीडी करनी है, लेकिन कई विशेषज्ञ सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में मरीज देखने के जगह अपनी निजी क्लिनिक चला रहे हैं। अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय विशेषज्ञ डॉक्टरों का ठिकाना बन गया है। करीब आधा दर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर दिन भर सीएमओ ऑफिस में जमे रहते हैं, जबकि प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए शासन ने सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों को पद पर रहने के दौरान भी प्रतिदिन 2 घंटे सरकारी अस्पताल की ओपीडी में मरीज देखने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी इसकी अवहेलना की जा रही है। सहायक आयुक्त देवरिया स्कंद कुमार ने जनपद के सभी भवन स्वामियों को अवगत कराते हुए बताया कि जो व्यक्ति अपने आवासीय या व्यवसायिक भवन का निर्माण करा रहे हैं तथा जिनके आवासीय भवन की लागत 10 लाख रुपए से कम है, उन्हें छोड़कर 10 लाख रुपए या उससे अधिक वाले सभी निर्माणाधीन भवनों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की कुल लागत के सापेक्ष 1% धनराशि लेबर शेष के रूप में बोर्ड के बैंक खाते में जमा करने का भी प्रावधान है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग श्रमिकों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं में किया जाता है। सलेमपुर नगर के सोहनाग मोड़ पर प्रतिदिन लगने वाला जाम स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। सुबह से देर शाम तक भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क के किनारे अव्यवस्थित पार्किंग के कारण यातायात लगातार बाधित हो रहा है। इसके चलते कुछ 100 मीटर की दूरी तय करने में 20 से 25 मिनट तक का समय लग जाता है। स्थानीय निवासी ने बताया कि बड़े ट्रक और बाहरी रूट पर चलने वाले भारी वाहन बिना किसी रोक टोक के नगर में प्रवेश कर जाते हैं। इन वाहनों की लंबाई और धीमी गति सड़क पर अवरोध पैदा करती है। इसके अतिरिक्त दुकानों पर आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के द्वारा सड़क के किनारे वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से भी स्थिति बिगड़ जाती है। दोपहिया और चरपहिया वाहनों की गलत पार्किंग से रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे जाम लगना सामान्य हो जाता है। इसको लेकर प्रशासन से सहायता की गुहार भी लगाई गई है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान त्रैमासिक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी अमित गुप्ता, अग्रणी जिला प्रबंधक RS प्रेम, डीसी राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन सहित तमाम पदाधिकारी गण शामिल हुए। इस दौरान ऋण जमा अनुपात की स्थिति तथा वार्षिक जमा योजना के प्रगति की समीक्षा की गई।
सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में जनपद ने वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य 5,63,069.65 रुपए के सापेक्ष 3,07,103.25 लाख रुपए के ऋण वितरण की उपलब्धि हासिल की है, जो लक्ष्य का 54% है। कृषि क्षेत्र में उपलब्धि 52.58% है। कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 39.93% रही, जिसे अध्यक्ष द्वारा संतोषजनक बताया गया। बैठक में समाप्त तिमाही में जनपद ने वार्षिक ऋण योजना के 5,63,069.65 लाख रुपए के सापेक्ष 3,07,103.25 लाख रुपए के ऋण वितरण की उपलब्धि हासिल की है, जो लक्ष्य का 54.54% है। ऋण कृषि क्षेत्र में उपलब्धि 52.58% तथा कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 39.93% रही। यह भी चर्चा है कि जनपद का ऋण जमा अनुपात तिमाही में 42.20% रहा, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने इसे बढ़ाकर राज्य के औसत 59% तक लक्ष्य पहुंचाने के निर्देश दिए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मोबाइल दुकानदार को गोली मारने वाले 5 गिरफ्तार। एसआईआर की तैयारियों पर हुई समीक्षा बैठक। चेयरमैन के पति को पुलिस ने पकड़ा। स्ट्रीट लाइट के खंभे में आया करंट, कई लोगों को लगा झटका। बाल दिवस पर मनाया गया चाचा नेहरू का जन्मदिन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।